नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बेटा मैथ्स एकेडमी के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 130 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब स्टार्ट करते हैं इस सेशन को क्वेश्चन नंबर 131 से। तो देखो, आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अब तक देखो हमारे पढ़ाई के तरीके से आपने कुछ सीख लिया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर से अपन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखो, हमने ये चीज़ सीख ली यहाँ से कि यदि आपको क्वेश्चंस में यदि n की टर्म्स में यदि कुछ दिया हुआ ना, तो n को आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। n की वैल्यू 1, 2 मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई हो उस तरीके से आप n की वैल्यू को मान के क्वेश्चन सोल्व कर लेना। यदि आपको इकाई के क्यूब रूट दिए हो, n की वैल्यू दी हो, मतलब इकाई के nth रूट दिए हो ना, तब अपन n को क्या मानेंगे, n की वैल्यू अपन 3 के बराबर मानेंगे। और 3 के लिए अपन जानते हैं इकाई के क्यूब रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। उनकी प्रॉपर्टीज भी अपन जानते हैं। तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है और इसमें हमें मैक्सिमम आज वाली क्लास हो जाएगी, फिर उसके बाद में शायद एक क्लास और होगी या फिर एक और हो सकती है, मतलब 1 या 2 क्लासेस में कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगी अपनी पूरी। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर बाइनोमियल थ्योरम, जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब अपन अगली क्लास में। तो देखो, यहाँ से अपन इस सेशन को यदि स्टार्ट करें तो देखो, क्वेश्चन नंबर 131 में क्या गिवन है आपके पास, इसमें दिया हुआ है। देखो, यदि ये इक्वेशन है जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा। क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के लिए हमने ये दिया हुआ है कि इसका जो रियल पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का रियल पार्ट किसके बराबर दे रखा है, इसने लेमडा के बराबर दे रखा है। तो हमें मॉडुलस जेड के स्क्वायर की वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, हम यहाँ से जेड को मान नहीं सकते कुछ भी। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि यदि जेड को मान लेंगे ना अपन, तो यहाँ से हमें इसका रियल पार्ट लेमडा बनाना पड़ेगा, फिर हमें मॉडुलस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मानने से ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से ये इक्वेशन एक बार के लिए अपन एज इट इज लिखेंगे। देखो, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, ये मैंने इक्वेशन एज इट इज लिख दी एक बार के लिए, ठीक है। अब यदि इस इक्वेशन में अपन क्या करें, इस इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन का अपन दोनों तरफ क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। इसी इक्वेशन का दोनों तरफ कॉन्जुगेट लिया, फिर एक नई इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो, कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का या फिर डिवाइड का साइन जो भी आए, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, उसमें सेपरेट हो जाता है। तो देखो, जेड के कॉन्जुगेट का स्क्वायर बन जाएगा ये। तो जेड के कॉन्जुगेट का स्क्वायर मतलब जेड के बार का स्क्वायर प्लस 2z का कॉन्जुगेट, है ना, प्लस, अब देखो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कॉन्जुगेट क्या रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट या फिर आयोटा तो आने वाला है नहीं। तो ये क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 2 भी एज इट इज प्लस, अब देखो आयोटा का कॉन्जुगेट कितना होता है, माइनस आयोटा ना, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा माइनस का 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, अपन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। देखो, यहाँ से यदि अपन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो देखो, ऐड करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ से तो मिल जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड के कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 इंटू कॉमन आ जाएगा। देखो, जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट लिख देंगे, ब्रैकेट में 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस का 3 और ये प्लस का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 6, यहाँ से क्या बनेगा, प्लस का 4, ये उधर जाके क्या बना लेगा, ये बना लेगा माइनस का 2। सीधा ही लिख दिया हमने। 3 आयोटा से माइनस का 3 आयोटा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन से देखने से हमें ये पता लग रहा है कि देखो, यहाँ पर भी जेड का स्क्वायर आ रहा है और जेड के कॉन्जुगेट का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर जेड और जेड का कॉन्जुगेट दोनों प्लस में आ रहे हैं। तो क्या अपन इसको जेड प्लस जेड के कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर बना सकते हैं क्या? और ये होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ भी हमें 2z इंटू जेड का बार जोड़ना पड़ेगा और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, हमें 2z इंटू जेड का बार ऐड करना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ जेड स्क्वायर जेड के कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस 2z इंटू जेड का कॉन्जुगेट, क्या इन तीनों टर्म्स को मिला के अपन जेड इंटू जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर बना सकते हैं क्या? तो अपन बना लेंगे। देखो, यहाँ से अपन बना लेंगे इन ये 2 और इन 2 पदों को ऐड कर अपन, देखो इन दोनों को और इन दोनों को लिख कर अपन लिख देंगे। देखो, जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इन दोनों को। ये कितना है, एज इट इज 2 इंटू जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट। यहाँ पर कितना मिला हमें, देखो माइनस का 2 प्लस 2 जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टी होती है ना, जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट कितना होता है, ये होता है मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो देखो, यहाँ से हमें मिल जाएगा मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। अब ये हमें यहाँ से मिलेगा, देखो
मोड ऑफ जेड का स्क्वायर हमें यहाँ से मिलेगा। अब देखो ये जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट ये क्या है, देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यदि माने अपन जेड बराबर मान लिया एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स देखो इसका क्या बनेगा, दूसरा नहीं ये उसी का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं अपन, जेड का कॉन्जुगेट क्या आएगा यहाँ से x माइनस आयोटा वाई आएगा ना। ये क्या बोल रहा है, दोनों को ऐड करना है ना, तो यहाँ से यदि ऐड करेंगे दोनों को तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, रियल पार्ट मिलेगा। और वो कितना गुना, यहाँ से 2 गुना मिलेगा रियल पार्ट। क्या 2x को अपन ये भी तो बोल सकते हैं 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, ये x क्या है, जेड का रियल पार्ट ही तो है, इसको अपन ये बोल सकते हैं। और ये वैल्यू हमें दी गई है इसमें, ये देखो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना दिया है, लेमडा के बराबर दिया है, तो ये क्या बना लेगा, ये 2 लेमडा बन गया ना। मतलब अल्टीमेटली हमने ये निकाल लिया कि जेड प्लस जेड का जो कॉन्जुगेट आ रहा है ये किसके बराबर आ रहा है, ये 2 लेमडा के बराबर आ रहा है। तो 2 लेमडा का होल स्क्वायर यहाँ से क्या बनेगा 4 लेमडा स्क्वायर, प्लस ये भी 2 लेमडा है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये 4 लेमडा। और ये किसके बराबर है, ये -2 प्लस 2 जेड के कॉन्जुगेट का स्क्वायर। यहाँ से सब में देखो 2 कैंसिल हो रहा है, और हमें क्या निकालना है, अब यहाँ से अपन जेड के कॉन्जुगेट को आसानी से निकाल सकते हैं। हमें स्क्वायर निकालना है ना जेड के कॉन्जुगेट का, तो देखो ये बन जाएगा जेड के कॉन्जुगेट का स्क्वायर किसके बराबर, यहाँ से 2 लेमडा स्क्वायर, यहाँ से हमें क्या मिलेगा प्लस का 2 लेमडा, और ये माइनस का 1 है ना, इधर जाके क्या बना लेगा, ये बना लेगा प्लस का 1। तो देखो आंसर आ गया हमारे पास 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 1। कौन से में आ रहा है, ये देखो ऑप्शन हमें आ रहा है, देखो 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 1, ऑप्शन 4 में हमें मिल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, ये देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के लिए हमें कोई फंक्शन डिफाइंड दे दिया, इसने एफ जेड कोई फंक्शन दे दिया और वो डिफाइंड हो रहा है जेड माइनस जेड का बार या फिर कॉन्जुगेट, इस तरीके से कोई फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। तो इनमें हमें बताना है कि किन्हीं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जेड और डब्ल्यू, ओमेगा नहीं ये डब्ल्यू है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए इसने जेड और डब्ल्यू, और जेड और डब्ल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये भी गिवन है। मतलब 2 इक्वेशन इसने दे दी हमारे लिए, एक तो एफ जेड दे दिया, एक एफ जेड डब्ल्यू दे दिया, ठीक है, और ये दोनों बराबर दे दिए इसने। तो हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो एफ जेड हमारे पास डिफाइंड है ना, तो यहाँ पर भी देखो फंक्शन एफ ही आ रहा है, ये फंक्शन एफ जेड जेड माइनस जेड के कॉन्जुगेट के तरीके से डिफाइंड है, और ये भी देखो फंक्शन एफ ही है, ये भी फंक्शन एफ है। तो क्या अपन एफ जेड डब्ल्यू को इस तरीके से डिफाइंड कर सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों में फंक्शन सेम ही है। एफ जेड डब्ल्यू को यहाँ से यदि अपन डिफाइंड करें, यदि यहाँ पर जेड था तो क्या लिख रहे थे अपन, जेड माइनस जेड का कॉन्जुगेट लिख रहे थे ना। यदि एफ के नीचे यदि इसका डोमेन अपन जेड डब्ल्यू ले लें तो क्या लिख देंगे इसको, जेड डब्ल्यू के लिए इसको लिख देंगे अपन जेड डब्ल्यू माइनस जेड डब्ल्यू का बार, ठीक है। इसी तरीके से लिख दिया मैंने जेड माइनस जेड का बार की तरह जेड डब्ल्यू को भी लिख दिया जेड डब्ल्यू माइनस जेड डब्ल्यू का बार। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है, यहाँ पर भी देखो फंक्शन आ रहा है तो इसका अपन ये एज इट इज लिखेंगे। देखो ये मैंने लिख दिया जेड डब्ल्यू का कॉन्जुगेट माइनस इसके पूरे का यदि अपन कॉन्जुगेट निकालेंगे ना तो ये बनेगा देखो जेड का कॉन्जुगेट, और ये डब्ल्यू के कॉन्जुगेट के ऊपर यदि कॉन्जुगेट लगाएंगे तो देखो बार से बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये बना हमारे पास, यहाँ से देखो ये भी जेड वाली टर्म्स है ना, ये भी जेड वाली टर्म्स है, तो अपन क्या करेंगे जेड वाली टर्म्स को एक तरफ करके यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे। तो देखो जेड यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यू ये माइनस का डब्ल्यू का कॉन्जुगेट, ठीक है। ये कौन सी टर्म है, ये देखो जेड के कॉन्जुगेट वाली टर्म है, ये भी जेड का कॉन्जुगेट, ये भी जेड का कॉन्जुगेट, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे अपन जेड का कॉन्जुगेट, ठीक है। ये देखो उधर जाके प्लस का बन जाएगा ना, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू का बार और माइनस का डब्ल्यू। देखो यहाँ से यदि अपन माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो दोनों कैंसिल बना लेंगे, या फिर अपन एक साथ इनको दोनों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये बनेगा जेड माइनस डब्ल्यू का बार, यहाँ से माइनस का साइन जेड का बार, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू का बार, और ये माइनस का साइन है ना, ये जब इसको इधर ले आएंगे तो देखो क्या बना सकते हैं, इसको प्लस बना सकते हैं। ये इक्वल टू का साइन यहाँ से अपन हटा देंगे, देखो एक स्टेप को कम करने के लिए मैंने सीधा ही बना दिया ये, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू का बार कॉमन आ रहा है,
यहाँ पर बचेगा z प्लस जेड का बार, और ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। अब देखो दो वैल्यू 0 के बराबर आ रही हैं, तो ये क्या बना लेंगे, इन दोनों के लिए अपन कंडीशन लिख देंगे कि एक बार के लिए तो ये बराबर हो जाएगा 0 के, एक बार के लिए ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यदि w माइनस डब्लू का कॉन्जुगेट यदि 0 के बराबर है तो देखो ये बन जाएगा w बराबर w का बार, ठीक है। यदि z प्लस जेड का कॉन्जुगेट यदि 0 के बराबर है तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं इसको, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा ले लें अपन, x प्लस आयोटा ले लें, इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा, x माइनस आयोटा। अब देखो दो कंडीशन आ गई हमारे पास, एक बार तो हमें दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। यदि दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 2x मिला, 2x क्या है, इसका रियल पार्ट है ना, यदि ये 0 है तो अपन इस कंडीशन के लिए क्या लिख सकते हैं, इस कंडीशन के लिए अपन लिख सकते हैं, z के लिए बोल सकते हैं अपन कि इसका जो रियल पार्ट है ये क्या आएगा, 0 आएगा, ये बोल देंगे। यदि माइनस कर रहे हैं यहाँ से, यदि इसको माइनस करेंगे ना तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट, और ये क्या बना रहा है, ये 0 बना रहा है। यदि इमेजिनरी पार्ट 0 बना रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर अपन w ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में अपन बोल देंगे कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है किसका, w का, ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दो कंडीशन आ गई हमारे पास, z का तो रियल पार्ट 0 बनेगा, w का इमेजिनरी पार्ट 0 बनेगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये, z का रियल पार्ट 0 और w का इमेजिनरी पार्ट 0, ये ऑप्शन नंबर सेकंड पे आ रहा है, ठीक है। z का रियल पार्ट 0 और w का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, यदि z1 और z2 दो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों ही क्या है, नॉन जीरो है, दोनों ही नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नहीं है जो 0 के बराबर है, दोनों के लिए मॉड्यूलस बराबर आ रहा है, तो हमें निकालना है ये वैल्यू। अब ये सबसे इजी क्वेश्चन रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सबसे इजी क्वेश्चन रहेगा, जितने भी हमने क्वेश्चन किए ना, यहाँ से हमने देखो सीधा ही निकाल लिया इसको कि यदि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 है, दोनों नॉन जीरो हैं, दोनों का यदि मॉड्यूलस बराबर है तो हम सीधा मान लेंगे इसको कि z1 को तो मान लेंगे 1, z2 को मान लेंगे अपन आयोटा, मान सकते हैं ना, क्योंकि 1 का मॉड्यूलस भी 1 होता है, आयोटा का मॉड्यूलस भी 1 होता है, दोनों बराबर आ रहा है। जो वैल्यू हमें निकालनी है उसके लिए अपन 1 और आयोटा के लिए निकाल लेंगे, फिर ऑप्शन से देख लेंगे कौन सा हो रहा है, तो ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप ओरली खुद ही कर सकते हो। तो देखो z1 की जगह 1 प्लस आयोटा, यहाँ से 1 माइनस आयोटा, इसको सोल्व करना अपन जानते हैं रैशनलाइजेशन से, 1 माइनस आयोटा से 1 प्लस आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर बनेगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ये बनेगा देखो क्या बनेगा, ऊपर प्लस का 2 आयोटा ना, ऊपर मिल जाएगा हमारे पास प्लस का 2 आयोटा, नीचे मिलेगा कितना 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो नीचे मिलेगा प्लस का 2, जो कि हमें कितना मिल गया, आयोटा मिल गया। क्या आयोटा रियल नंबर है क्या, नहीं है। क्या आयोटा प्योर इमेजिनरी नंबर है क्या, तो ये क्या हो गएगा, ये हो जाएगा आयोटा प्योर इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि अल्फा बीटा गामा इक्वेशन इसके क्या है, रूट है, ठीक है। ये इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा बीटा गामा, रूट 3 होंगे क्योंकि इक्वेशन भी कितनी पावर की है, 3 पावर की इक्वेशन है, तो रूट भी कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए, ठीक है, दे दिया इसने। तो हमें ये वैल्यू निकाल के बतानी है, तो देखो पहले इक्वेशन के रूट निकाल लेते हैं अपन। जो इक्वेशन गिवन है ना, कौन सी है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब ये देखो प्लस का 7 आ रहा है ना, प्लस के 7 को अपन क्या -1 प्लस का 8 लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं क्या इसको, तो हाँ लिख सकते हैं। और ये लिखने के बाद में हमें ये पता लग गया कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, ये तो है आपके पास x माइनस 1 की होल पावर 3 है, ये तो क्या है आपके पास x माइनस 1 की होल पावर 3 है, ये प्लस का 8 इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 8, ठीक है। यहाँ से अपन निकाल लेंगे x माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -8 की पावर 1/3, है ना। यहाँ से -1 के लिए कर सकते हैं या फिर +1 के लिए आप इकाई की रूट निकाल लो, एक ही बात है। पहले 8 के लिए निकाल देते हैं कि 8 की पावर 1/3 किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। -1 की पावर 1/3 या फिर माइनस को बाहर ही निकाल लो आप, पहले ही माइनस को बाहर निकाल लेंगे, फिर 1 की पावर 1/3 बचेगी। तो देखो 1 की पावर 1/3 के रूट कितने होंगे, 1 की पावर 1/3 के 3 टाइप के रूट होंगे। यदि एक तो 1 होगा, एक हो सकता है ओमेगा, और एक हो सकता है ओमेगा स्क्वायर। तो देखो 3 कंडीशन, ये ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये मैंने लिखा है देखो -2 तो कोफिशिएंट बाहर आएगा, एक रूट अपन 1 ले सकते हैं, एक रूट अपन ओमेगा ले सकते हैं, एक रूट अपन ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, और ये किसके बराबर है, ये x माइनस 1 के बराबर है। तो यहाँ से देखो यदि अपन एक रूट इसका 1 लें तो क्या बनेगा,
x माइनस वन की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से -2 के बराबर ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर यहाँ से आ जाएगा -1। तो देखो एक x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -1। यदि अपन रूट को ओमेगा लें तो x -1 किसके बराबर आएगा, देखो x -1 बराबर आएगा किसके, -2 ओमेगा ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 2 ओमेगा। ठीक है, x की दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 1 - 2 ओमेगा। इसी तरीके से यदि अपन तीसरे रूट को ओमेगा स्क्वायर माने तो x -1 हमें क्या मिलेगा, x -1 मिलेगा हमें -2 ओमेगा स्क्वायर, और x हमें मिल जाएगा 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। x की 3 वैल्यू आ गई, और ये जो 3 वैल्यू आई है x की, यही क्या है इस इक्वेशन के रूट है। लेकिन इसने रूट हमें कितने दिए हैं, अल्फा बीटा गामा रूट दिए हैं इसने, तो इसको तो मान लेंगे अपन अल्फा की वैल्यू कितनी मान लेंगे -1, बीटा की वैल्यू ये मान लेंगे, गामा की वैल्यू अपन ये मान लेंगे, और इन तीनों के लिए अपन ये जो मान निकालना है ना ये निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखो किस तरीके से करेंगे अब इसको, अल्फा -1 अपॉन बीटा -1 करना है ना। अल्फा कितना है -1 ऊपर कितना बच जाएगा -2, ठीक है, अपॉन बीटा -1, बीटा कितना है 1 - 2 ओमेगा। इसी में से यदि 1 को माइनस कर देंगे तो देखो 1 से 1 कैंसिल होकर क्या बना लेगा -2 ओमेगा ना। तो देखो ये बना ऊपर -2, नीचे बनेगा -2 ओमेगा। ठीक है, फिर प्लस का साइन एज इट इज, बीटा -1, बीटा में से यदि -1 करेंगे तो -2 ओमेगा, अपॉन गामा -1, इसमें यदि 1 माइनस करेंगे तो नीचे क्या बनेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, प्लस का साइन, गामा -1 यही है तो -2 ओमेगा स्क्वायर, और नीचे अल्फा -1 मतलब -2। इसको सोल्व करना अपन जानते हैं। देखो ये क्या बना हमारे पास 1 ओमेगा, ये भी कितना बनेगा 1 ओमेगा, और ये कितना बना लेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये देखो 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से देखो ओमेगा एलसीएम आ गया, 2 प्लस ओमेगा की पावर 3, देखो क्या मिलेगा 2 प्लस ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 कितना 1, तो 2 प्लस 1 कितना 3 ओमेगा। 3 ओमेगा कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, तो इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे। और किस तरीके से सोल्व करेंगे अपन इसको, क्या ऊपर और नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो जी हाँ कर सकते हैं। यहाँ से मिला हमें ऊपर 3 ओमेगा स्क्वायर, नीचे मिला हमें ओमेगा की पावर 3 जो कि कितना होता है 1, तो यहाँ से देखो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3 ओमेगा स्क्वायर, जो कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है 3 ओमेगा स्क्वायर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि क्या हो ए बी सी क्या हो पूर्णांक है, मतलब ए बी सी क्या है, तीनों ही इंटीजर हैं, और इन तीनों इंटीजर के लिए हमें ये निकालना है कि, और इसने ये भी दे दिया कि तीनों ही बराबर नहीं है आपस में, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये इसने दे दिया। ठीक है, ओमेगा क्या है, ओमेगा इकाई का क्यूब रूट है, तो हमें ये वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो हमें क्या निकालना है, मोड ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस हमें निकाल के बताना है, यदि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी गिवन हो। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप एक करेक्शन कर लेना, इसमें हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के बतानी है। क्या निकालनी है इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकाल के बतानी है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर की हमें मिनिमम वैल्यू निकाल के बतानी है, और किस कंडीशन में, जब ए बी और सी तीनों ही आपस में बराबर ना हो, इस कंडीशन में हमें निकाल के बतानी है। तो देखो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के बतानी है ना, और ये मोड के अंदर गिवन है, तो क्या अपन इसके मॉडुलस का स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या, निकाल लेंगे। क्या है, मोड लिख देंगे ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर, और इसके मॉडुलस का अपन स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, ये निकाल सकते हैं अपन, और ये किसके बराबर लिख देंगे अपन, देखो किसी भी मॉडुलस का स्क्वायर निकालना है तो अपन ये प्रॉपर्टी होता है ना, उसको लिख देते हैं जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट, ये बना सकते हैं इसको। तो देखो जेड ये पूरा है, इसका कॉन्जुगेट को इससे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा। देखो मोड हटा देंगे अब, तो ये बनेगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और इसका मॉडुलस कितना, सॉरी इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा, ए का कॉन्जुगेट ए ही बनेगा प्लस बी, ओमेगा का कॉन्जुगेट कितना होता है, मैंने बताया था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपस में क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। तो ओमेगा का कॉन्जुगेट कितना, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस सी इंटू ओमेगा का स्क्वायर का कॉन्जुगेट कितना बन जाएगा, ये ओमेगा बन जाएगा। ये आप जानते हो, मैंने बता दी थी प्रॉपर्टी कि ओमेगा का कॉन्जुगेट अपन लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट अपन लिख सकते हैं कितना,
ओमेगा के बराबर। ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको। तो यहाँ से यदि ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ से देखो ए स्क्वायर, ये पूरा मल्टीप्लाई करना है आपको, और ये पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेना जो लास्ट वाली वैल्यू है ना आपके पास कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी। यहाँ से देखो ये हमारे पास मिलेगा, अपन इसको बना सकते हैं 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस a माइनस सी का स्क्वायर, ये निकल के आएगा हमारे पास। और ये किसके बराबर आ रहा है, ये इसके होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है। और इसकी यदि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी हो ना, हमें होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू नहीं निकालनी, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, देखो यहाँ से देखो ये 1 मिनिमम बनाएगा, ये भी 1 बनाएगा, तो देखो 1 + 1, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 2 के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ से देखो √3/2, देखो यहाँ से कितना आएगा इसका, देखो ये 1/2 है। यदि इसके स्क्वायर की निकाल रही थी हमने, इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, तो देखो हमें निकालनी क्या है, इसकी स्क्वायर की नहीं निकालनी, सिर्फ इसी की निकालनी है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ से रूट लगा के लिख देंगे ना। देखो ये आया है अपने पास इसका स्क्वायर, तो यहाँ से देखो अपन जो मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, मोड ऑफ a + b ओमेगा + c ओमेगा के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसका रूट लगा के लिख देंगे ना इसको। तो देखो ये बनेगा 1/2 और ये a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर, मतलब ये आएगा, और इसके अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लगा दिया इसके। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी इसकी, मिनिमम 1 1 1 इनको लिख सकते हैं। तो ऊपर तो क्या बन गया √2, नीचे क्या बन गया 3, सॉरी नीचे बन गया हमारे पास 2, तो √3/2 कौन से में आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। देखो ऊपर रूट लगा दिया हमने, क्योंकि स्क्वायर निकाला था, यहाँ से स्क्वायर को हटा के करेंगे तो रूट लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1 1 1, तो ये तो 3 बना लेगा, नीचे क्या है हमारे पास 2 है, तो मिनिमम कितना आ जाएगा √3/2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये हमें निकालना है, जेड का लोकस निकालना है, और कौन सा निकालना है, ये जो शेडो पार्ट दे रखा है ना इसका, ये जो शेडो पार्ट दे रखा है, ये हमें निकालना है। जेड का लोकस पॉइंट क्या होगा इसका यदि हमें लोकस पॉइंट निकालना हो तो देखो किस तरीके से करेंगे। ये क्या है, ये एक सर्कल बन रहा है, क्या है, ये एक सर्कल है। देखो यहाँ से ये एक सर्कल बन रहा है हमारे पास, जिसका रेडियस जिसका सेंटर कितना है, ये सेंटर है इस सर्कल का, सेंटर कितना -10 है। देखो यहाँ से यदि अपन इसको अलग बना के देखें ना, देखो ये है सेंटर कितना -10, तो ये पॉइंट मान लिया मैंने यहाँ पर, कौन सा -1 और 0 पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पर। ठीक है, रेडियस कितनी आएगी, देखो -10 से 10 तक जा रहा है, मतलब ये क्या है पूरी रेडियस, और -10 से 1 के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, 2 दूरी हो जाएगी ना। तो ये रेडियस आ गई 10 पॉइंट लगभग यहाँ पर होगा, दोनों के बीच की जो दूरी है ना ये लगभग बराबर होगी, लगभग क्या पूरी एक्यूरेट ही बराबर होगी, ये 10। ठीक है, ये यहाँ से ये क्या बनेगी, इसकी पूरी रेडियस बनेगी। तो अपन सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, और ये देखो सर्कल कुछ बनेगा इस तरीके से, ये सर्कल बना दिया हमने, ये सेंटर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये ज्यादा सही है। ठीक है, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया एक, जिसका सेंटर कितना है -10, रेडियस कितनी हो जाएगी 2 के बराबर। तो हमें एरिया ये निकालना है, और ये लाइन कौन सी है, देखो ये लाइन है आपके पास, देखो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है इसको, √2 -1 और √2 इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन देखिए मैंने यहाँ से खींच दी, और ये लाइन मैंने खींच दी यहाँ से। ठीक है, देखो एक लाइन ये और एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी। अब देखो यदि बाई ऑप्शन से इस क्वेश्चन को देखें ना, तो बाई ऑप्शन से तो ये सर्कल ड्रॉ करते ही हमें ये क्वेश्चन आ जाने चाहिए था, क्योंकि ये सर्कल कौन सा है, देखो सर्कल की कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि अपन इक्वेशन की बात करें ना, तो यदि अपन ये ड्रॉ करें कि z - z1 बराबर है किसके, r के बराबर है, ये मैंने मान लिया कि ये एक सर्कल का इक्वेशन है। और ये कौन से सर्कल का इक्वेशन है, जिसका सेंटर तो कितना है, जिसका सेंटर तो है z1, और रेडियस आप सभी को पता है कितनी हो जाएगी r। ये इस सेंटर का, इस सर्कल का इक्वेशन है। z1 सेंटर और r रेडियस वाले से सर्कल का इक्वेशन कितना होता है, मोड ऑफ z - z1, और ये बराबर होगा r के। ठीक है, हमें कौन से के निकालना है, हमें निकालना है जिसका सेंटर तो क्या हो, सेंटर तो जिसका क्या हो, सेंटर तो हो -10, क्या हो -10। -10 को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बनाएंगे, ये x है ये y है, तो ये क्या बनेगा, सिर्फ -1 ही तो बनेगा ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये क्या बनेगा, सिर्फ -1 ही बनेगा। ठीक है, रेडियस कितनी आ रही है जिसकी,
जिसकी रेडियस आ रही है आपके पास कितनी 2। क्या इसके तरीके से अपन इस सर्कल का इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? इस सर्कल का इक्वेशन अपन बना पाएंगे क्या? तो देखो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर तो जेड रखेंगे, जेड माइनस जेड वन क्या होता है, सेंटर होता है ना, सेंटर इसका कितना है, माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का साइन पहले से है, तो देखो ये क्या बना लेगा, प्लस का 1, ठीक है, ये मोड लगा दिया। और ये किसके बराबर है, ये रेडियस के बराबर है, जो रेडियस कितनी है हमारे पास 2 है। तो देखो इस सर्कल का इक्वेशन हमने ये बना लिया, लेकिन जो शेडो पार्ट है वो कहाँ आ रहा है, शेडो पार्ट इस सर्कल के बाहर आ रहा है ना, मतलब सर्कल के बाहर शेडो पार्ट आ रहा है, तो मतलब यहाँ से यदि अपन लेस देन का साइन लेंगे ना, यदि लेस देन का साइन लेंगे तो ये अंदर वाला पार्ट करेगा, यदि इक्वल टू का साइन लेंगे तो इस सर्कल के जो इसकी बाउंड्री है, या फिर इसको परिधि बोल देते हैं अपन, इक्वल टू के साइन में ये परिधि वाला भाग लेगा, लेस देन के साइन में ये सर्कल के अंदर वाला पार्ट लेगा। और यदि साइन अपन क्या लगा दें, ग्रेटर देन का साइन लगा दें, यहाँ से साइन कौन सा लगा दें, ये साइन लगा दें ग्रेटर देन का। यदि ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे ना ये, तो ये पार्ट लेगा कौन सा, सर्कल के बाहर वाला ये पार्ट ले लेगा ये, ठीक है। और यही पार्ट हमें निकालना था। तो देखो ये कौन से में आ रहा है, ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपको, मोड ऑफ जेड प्लस 1 ग्रेटर देन 2, मोड ऑफ जेड 1 प्लस ग्रेटर देन 2, देखो ये इसी में मिल रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। इसमें क्या आ रहा है, जेड माइनस 1 आ रहा है, जेड प्लस 1 आ रहा है, लेकिन ये लेस देन का साइन है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर माइनस आ रहा है और लेस देन का साइन है। तो देखो ऑप्शन से यदि देखें तो ये इसी में हो जाएगा। और इसके आर्ग्यूमेंट की यदि बात करें तो आर्ग्यूमेंट देखो, आर्ग्यूमेंट जेड प्लस 1 का ही निकालेंगे ना अपन, और ये π/4 से क्या आ रहा है, छोटा लेना है हमें आर्ग्यूमेंट। तो ये जो लाइन है, ये लाइन देखेंगे ना अपन, इन लाइन का आर्ग्यूमेंट, तो ये कितना आएगा, इन लाइन का आर्ग्यूमेंट π/4 ही आएगा। यहाँ से अपन जो पॉइंट दिया है ना, इस पॉइंट से निकाल लेंगे, लेकिन यदि बाई ऑप्शन से देखें ना इसको, तो ये सीधा यहीं से क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, देखो मोड ऑफ जेड माइनस 1 बराबर किसके दिया है, √2 के दिया है। और यहाँ से हमें परिगत वर्ग का एक शीर्ष दिया है, कितना है 2 + √3 आयोटा। तो हमें इसके दो अन्य शीर्ष निकालने होंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से कर पाएंगे। देखो मोड ऑफ जेड माइनस 1 बराबर √2, ये किसका इक्वेशन है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है ना, सर्कल का इक्वेशन है। और कौन से सर्कल का इक्वेशन है, जिसका सेंटर कितना हो, जिसका सेंटर हो आपके पास कितना, सेंटर 1 0 सेंटर हो जिसका, और 1 0 सेंटर मान लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने मान लिया 1 0 पॉइंट, ठीक है, 1 0 पॉइंट मान लिया मैंने यहाँ पर। और जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, रेडियस √2। अब क्या √2 1 0 से बड़ा ही है ना, मतलब 1 से तो बड़ी होती है √2 की वैल्यू, तो ये लगभग यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। ये मिला दिया मैंने इसको यहाँ से, ये यहाँ से गुजरेगा ये सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर कितना 1 0, रेडियस √2, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी है ये कितनी होगी, √2 दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इस सर्कल पर क्या कर रहा है, इस सर्कल के ऊपर एक शीर्ष है, मतलब इस सर्कल पर हमें एक वर्ग मतलब एक स्क्वायर को ड्रॉ करना है। तो मैंने ये मान लिया, यहाँ पर मान लिया मैंने एक स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने एक स्क्वायर को ड्रॉ कर लिया। इस स्क्वायर का हमें एक वर्टेक्स दिया गया है, कौन सा, 2 + √3 आयोटा। कौन सा दिया है इसने, 2 + √3 आयोटा। अब क्या ये 2 + 3 आयोटा यहाँ से अनुमान लगा सकते हो क्या ये यहाँ पर मान लेंगे क्या अपन, नहीं मानेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। और यहाँ पर देखो दोनों वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव, यहाँ पर भी नहीं मान सकते, यहाँ पर भी नहीं मान सकते। तो यहाँ से कॉमन सेंस लगाएंगे अपन कि ये जो 2 + √3 आयोटा है ये कहाँ होना चाहिए, ये इस पॉइंट पर होना चाहिए। ये अपन देखो कॉमन सेंस के हिसाब से करना पड़ेगा हमें। डायग्राम जिस तरीके से बना रहे हैं ना अपन, उसी तरीके से अपन 2 + √3 आयोटा को मानेंगे। और इसके हमें अन्य 2 वर्टेक्स निकाल के बताने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे यहाँ से इसके डायगोनल बना लेंगे। ये मैंने डायगोनल बना लिए इसके, ठीक है। चलो यहाँ से अपन इस स्क्वायर को अलग से बना लेते हैं। ये जो स्क्वायर बनाया ना हमने, इस केवल स्क्वायर को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। और ये स्क्वायर बना लिया मैंने, यहाँ पर ले लिया मैंने 2 √3, ठीक है। ये पॉइंट मान लिया हमने A,
ये पॉइंट मान लिया बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ये मान लिया मैंने जेड नोट, कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया मैंने जेड नोट, यहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट करता है, या फिर इसको बोल देते हैं अपन कि ये सेंटर, इस स्क्वायर का क्या होगा, ये सेंटर होगा, ठीक है। इस पॉइंट को मान लिया हमने किसके बराबर, देखो ये क्या है Z1, कॉम्प्लेक्स नंबर मान रहे हैं अपन Z1 Z2 Z3। तो देखो यहाँ पर देखो हमने ए को पॉइंट मान लिया Z1, इसको पॉइंट मान लिया आपने Z2, इसको मान लिया Z3 और इसको मान लिया हमने Z4, ठीक है। अब हमें स्क्वायर के लिए प्रॉपर्टी पता है कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं ना, ये आपस में इसके सेंटर पर क्या बनाते हैं, ये परपेंडिकुलर काटते हैं यहाँ से। और इसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी है Z के लिए कि यदि Z1 बराबर क्या हो, Z1 बराबर यदि e की पावर आयोटा थीटा लिख देते हैं यहाँ से, e की पावर आयोटा थीटा इंटू Z2 हो, ये मैंने बताया था। यदि Z1 बराबर e की पावर आयोटा थीटा इंटू Z2 हो तो इसका मतलब होता है कि यदि Z2 को अपन थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, Z1 मिलेगा। देखो फिर से बता देता हूँ मैं आपको, Z1 को यदि अपन थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, Z2 के मल्टीप्लाई में यदि e की पावर आयोटा थीटा आ रहा है ना, इसका मतलब होता है कि Z2 को यदि थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये Z1 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो ये डिग्री कितना आ रहा है, मतलब एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है ना, तो यहाँ से अपन निकाल पाएंगे। देखो हम ये एंगल ले लेंगे Z1 माइनस जेड नोट ले लेंगे। देखो Z1 माइनस जेड नोट यहाँ से लेंगे अपन, देखो Z2 माइनस जेड नोट अपॉन Z1 माइनस जेड नोट, एक ही बात है। और ये किसके बराबर लिख देंगे, e की पावर, देखो e की पावर आयोटा एंगल कितना π/2, ये लिख सकते हैं क्या। देखो ये इसको यदि अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मतलब यही होगा कि Z1 माइनस जेड नोट, ये लाइन है ना, Z1 माइनस जेड नोट को यदि अपन घुमाएंगे थीटा कितना है, 90 डिग्री घुमाने पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा Z2 माइनस जेड नोट, हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से यदि इसको सोल्व करेंगे ना अपन तो e की पावर आयोटा π/2 का वैल्यू कितनी होती है, e की पावर आयोटा π/2 की वैल्यू देखो cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, साइन पाई cos π/2 0, साइन π/2 किसके बराबर, ये आ जाएगा आयोटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया आयोटा। तो हमने ये निकाल लिया कि जो Z2 माइनस जेड नोट कितना है, 10 है ना, जेड नोट की वैल्यू 10 है। देखो इसने सेंटर पहले से ही दे रखा, तो और ये सेंटर से ही जाएंगे इसके डायगोनल, ठीक है। तो जेड नोट कितना 10, तो जेड नोट की जगह अपन 1 को लिख सकते हैं। तो Z2 माइनस 1 बराबर आ जाएगा Z1 माइनस जेड नोट इंटू आयोटा, क्या आ जाएगा, Z1 माइनस जेड नोट इंटू आयोटा। इसी तरीके से अपन यहाँ से निकाल सकते हैं कि Z2 माइनस जेड नोट अपॉन Z2 माइनस जेड नोट अपॉन Z3 माइनस जेड नोट, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये e की पावर आयोटा π/2 आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे अपन, क्योंकि ये देखो क्लॉकवाइज आएगा यहाँ से, तो अपन e की पावर माइनस आयोटा π/2 लगाएंगे और इसको सोल्व करके अपन इसी तरीके से प्रॉपर्टी बना लेंगे। तो देखो यहाँ से यदि अपन प्रॉपर्टी बनाएंगे ना तो क्या मिलेगा हमारे पास, Z2 माइनस जेड नोट ये बराबर आ जाएगा किसके, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, e कोस माइनस π/2 माइनस की इसकी आएगी देखो माइनस आयोटा के बराबर। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं Z3 माइनस जेड नोट, ये आ जाएगा माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई से करना है तो माइनस का साइन बाहर ले लेंगे और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके अपन यहाँ से देखो Z3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। Z3 आ जाएगा हमारे पास, Z3 आने के बाद में इसी टाइप की इक्वेशन हमें Z4 के लिए बनानी है, क्योंकि हमें दोनों सीरीज निकालने हैं ना इसके। Z4 के लिए यदि अपन इक्वेशन बनाएंगे ना तो देखो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आएगा, ये आप कर लेना। यहाँ से देखो आंसर आएगा ये 1 माइनस √3 प्लस आयोटा और 1 प्लस √3 माइनस आयोटा, ऑप्शन नंबर 2 ये आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो आगे जो क्वेश्चन है ना अपन अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं एक लास्ट, Z-2 आयोटा प्लस 1, ये मॉडुलस बराबर देखो लेस देन दिया है 3 के, और हमें ये वैल्यू निकाल के बतानी है, इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बतानी है। तो मैंने बता दिया था आपको कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी। देखो प्रॉपर्टी ये बताई थी मैंने, Z1 प्लस Z2 और ये लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 के, और यहाँ भी लेस देन इक्वल टू का साइन लगा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, और इन्हीं का भी क्या लगा देते हैं, दोनों का मॉडुलस लगा देते हैं। यही प्रॉपर्टी सेम Z1 प्लस Z2 के लिए होगी और सेम टू सेम यही प्रॉपर्टी किसके लिए, Z1 माइनस Z2 के लिए होगी। ये मैंने बता दिया था। अब हमें ये निकाल के बताना है, तो देखो
जो हमारे पास गिवन है ना उसी से हम क्या बनाएंगे, ये वैल्यू बना लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है तो इसी से बनाना है हमें। गिवन क्या है, z माइनस 2 आयोटा प्लस 1, ये हमारे पास गिवन है ना, तो इससे हमें ये बनाना है। अब देखो यहाँ भी क्या है z, यहाँ भी z है, मतलब z में कोई करेक्शन नहीं करना। यहाँ भी -2 आयोटा, यहाँ भी -2 आयोटा, -2 आयोटा भी सेम रह जाएगा, ठीक है, z -2 आयोटा। देखो यहाँ पर +1 है, लेकिन हमें कितना चाहिए, प्लस का 3 चाहिए ना। यहाँ पर देखो हमने प्लस का 1 तो लिख लिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस का 3 चाहिए। तो क्या कर देंगे, इसमें एक 2 को ऐड कर देंगे। तो देखो ये बन गया ना z -2 आयोटा प्लस 3, z -2 आयोटा प्लस 3 बन गया। और ये हमारे पास गिवन है, तो देखो अपन क्या कर लेंगे, इसको तो मान लेंगे z1, इसको मान लेंगे z2, और मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो दोनों तरफ साइन लगा के लिखना स्टार्ट कर देंगे। मोड लगाएंगे, z1 का मोड देखो इसका कितना है, 3 के बराबर दे रखा है ना इसने, तो ये मैंने लगा दिया 3, और फिर से मॉड्यूलस लगा दिया। फिर प्लस का साइन, देखो यहाँ पर माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन, z2 का मोड, z2 कितना है, 2 का मॉड्यूलस 2 के बराबर ही आएगा, तो यहाँ से देखो ये लगा दिया। और यहाँ पर z1 का मॉड्यूलस कितना, 3, प्लस का साइन 2 का मॉड्यूलस 2, यहाँ से 3 - 2 करेंगे तो 1, ये एज इट इज़, मतलब ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। और ये लेस देन का साइन, और यहाँ पर लेस देन का साइन, और 5, मतलब 1 तो मिनिमम आ गया, 5 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। 1 और 5 कौन से में आ रही है, ये ऑप्शन नंबर 4 में आ रही है। मतलब इस प्रॉपर्टी से हम अपन यदि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कोई भी निकालनी पूछे ना आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, यदि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में से कोई भी वैल्यू पूछे ना, तो ये प्रॉपर्टी लगा देना। साइन चाहे प्लस का हो माइनस का हो, दोनों के लिए सेम ही रहेगी प्रॉपर्टी। यदि मैक्सिमम पूछे तो ये बता देना, मिनिमम पूछे तो ये बता देना, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई होगा यहाँ से। और नेक्स्ट देखो आगे वाले क्वेश्चन है ना, ये अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारी 1 या 2 क्लासेज और रिकॉर्ड होंगी, फिर उसके बाद में अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और आगे वाले क्वेश्चन से भी आप करके देख लेना, अगर आपसे क्वेश्चन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपनी क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले ही हैं, ठीक है।